चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से रजिस्टर्स ओपन करें। चलिए आइए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने लोन अकाउंट शुरू कर दिया था, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले उसी का एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, या फिर बुक में से पिकअप करते हैं। तो बुक में से कुछ थ्योरी पहले आपकी मैं मार्किंग करवा देता हूँ या अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आज। अगर आपको लोन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो तो हमने किस तरीके से किया था भाई सुन लीजिएगा, फिर वापस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तो जब हमने लोन अकाउंट स्टार्ट किया था बच्चों, सबसे पहले तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कैपिटल अकाउंट बन रहा था, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। यहाँ पे सारी वो एंट्रीज आ जाती थी जिससे कैपिटल बढ़ता था, यहाँ पे सारी वो एंट्रीज जिससे कैपिटल घटता था, और रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकल के आ जाता था। जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस होता था वो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाता था, उसके लोन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हम उसको अभी पेमेंट नहीं कर रहे, दो ऑप्शन थे पूरे के पूरे कि हम उसको तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू पे करेंगे। ये समझ में आ रही है जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? तो अगर आपका पैसा उन्होंने पे कर दिया है, यानी कि फर्म मैं हूँ, आप रिटायरिंग पार्टनर है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर मैं इसको लोन में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर बच्चों मुझे ये बात बताइए, कितनी एंट्रीज आती थी लोन अकाउंट के अंदर? हमेशा 3 एंट्री, वैसे 2 ही थी, तीसरा तो बैलेंसिंग फिगर होता था, बट कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए ये दिमाग में रखिएगा, 3 ही चीज़ें होती थी। पहला, बलराज को मैं क्या दे रहा था, इंटरेस्ट। दूसरा, बलराज प्रिंसिपल भी ले रहा था और इंटरेस्ट भी लेके जा रहा था। और तीसरा, अगली बारी का हिसाब किताब निकाल के लेके जाता था कि अगली बारी मैं फिर से आऊँगा और ये हिसाब है देने वाला। तो ये 3 स्टेप बाय डिफॉल्ट आपको याद रखने हैं, हर क्वेश्चन में यही हो रहा होगा, इंटरेस्ट, बैंक, बैलेंस। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ, इंटरेस्ट, बैंक, बैलेंस, यही चलता जाएगा। तो इस चीज को बच्चों बुक ओपन करिए, मार्क करते हैं पहले थोड़ा सा थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद आपका इस चैप्टर में सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया। कैपिटल एडजस्टमेंट होते ही रिटायरमेंट भी कंप्लीट है। सबसे पहले ये देखिए क्या कह रहे हैं, एंट्रीज टू दैट इंक्रीज द क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। बताइए रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल कौन सी साइड पे आ रहा होता है, डेबिट आइटम्स की बात कर रहे हैं या ये क्रेडिट आइटम्स की बात कर रहे हैं? क्रेडिट आइटम्स, क्योंकि कैपिटल तभी बढ़ेगा जब क्रेडिट आइटम्स आएंगे, जैसे ओपनिंग कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, रिजर्व्स हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट अप टू द डेट, कोई सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और यहाँ पे ये सारी कौन सी आइटम है जो कैपिटल को घटाएंगी, दैट इज डिक्रीज, मतलब डेबिट आइटम्स। ओपनिंग डेबिट बैलेंस, बच्चों डेबिट ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस। कितना? नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस। ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, एडवांस और लोन टेकन बाय द फर्म फ्रॉम द टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म। फर्म से कोई एडवांस लेके बैठा हुआ है, अक्यूमुलेटेड लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस, सब कुछ। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। क्या बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये अज्यूम करेंगे कि पेमेंट कर दिया या नहीं किया, नहीं करा, और ट्रांसफर कहाँ हो गया, बैलेंस लोन, हाँ जी, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कम हो गया और लोन बढ़ गया। ये जर्नल पूछी जा सकती है, इसी वजह से बार बार जर्नल का मैं कॉन्सेप्ट रिकैप करवा रहा हूँ। क्या समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ये? मैडम आपको समझ में आया?
Unless agreed otherwise, the retiring partner will get interest of 6% per annum on the outstanding amount till the time amount due to him is not paid. क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो 6%. At his option, he may take instead of interest share of profit that have been earned. ये आएगा नहीं, पर ये काफी है. 6% का इंटरेस्ट रहेगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ पेमेंट बच्चों, एक क्या था, लमसम, मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया. इसके लिए क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा रिटायरिंग पार्टनर टू कैश. अगर नहीं बोल रखा है, एक मिनट रुकिएगा. नेक्स्ट, अगर बच्चों रिटायरिंग पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाए, डेबिट बैलेंस मतलब मैं फर्म, आप पार्टनर, मैंने अगर आपको पैसा देना है तो एंट्री क्या हो गई, रिटायरिंग पार्टनर टू कैश. बट क्या ऐसा पॉसिबल है? हिसाब किताब निकालने के बाद ऐसा निकला कि मैंने आपको नहीं देना पैसा, उल्टा आपसे पैसा लेना है. क्या ये पॉसिबल है? यस. तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. थ्योरी में कोई डाउट? समझ में आ रही है ना सिंपल थ्योरी? मेन अगर इसका क्वेश्चन आएगा पेपर में जिसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है तो वो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट वाला आएगा. लोन अकाउंट, यस, इसको लोन अकाउंट बोल लीजिए. डेथ के चैप्टर में इसे ही एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलेंगे, क्योंकि डेथ के अंदर क्या हो जाता है, बंदा चला गया तो उसका लोन अकाउंट सेंस नहीं बनाता, उसका एग्जीक्यूटर जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता है उसका अकाउंट बनाते हैं. सेम बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट, कॉपी पेस्ट. इसकी एंट्रीज क्या क्या होगी बच्चों? सबसे पहले तो जो कैपिटल से लोन में ट्रांसफर हुआ, इसके अलावा कितनी एंट्रीज थी? 2. मतलब कहने के लिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूं. कहने के लिए मैं कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहा हूं बार बार, 3 चीजें करनी है. बट जर्नल एंट्री तो 2 ही है ना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है. बैलेंसिंग फिगर का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है. तो एंट्री कितनी रह गई? 2. अगर इसकी एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट. अच्छा, और अगर पेमेंट की एंट्री बनानी हो तो बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. इंटरेस्ट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर लोन टू बैंक. क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जर्नल एंट्रीज भी क्लियर है हमें. If the question is silent on payment of claim of the retiring partner, the amount due to him is transferred to the retiring loan. ये तो अभी पढ़ भी लिया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो लोन में ट्रांसफर होगा, हम पेमेंट अज्यूम नहीं करेंगे. बस ये जर्नल एंट्रीज आ गई. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी. इसके मैंने लोन अकाउंट आज मुझे प्रैक्टिस करवाना है, ये सब हो जाएगा बाद में. हाँ, आइए, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 32 किया था लास्ट क्लास में, मैंने दिया था शायद आप सबको. ये वाला हो चुका है हमारा, टिक मार दूं. और कौन सा करा था? बाकी अनसॉल्व दिया था. चलो आओ. तो इलस्ट्रेशन नंबर 33 से शुरुआत करते हैं. X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses equally. Z retires from the firm. Z भाई साहब क्या कह रहे हैं? भाई मेरे को नहीं काम करना, मैं जा रहा हूं. आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपए. आप Z हो, मैं फर्म हूं. मैंने आपको पैसा देना है या आपसे पैसा लेना है? मैंने आपको पैसा देना है. क्रेडिट बैलेंस, कंफ्यूज नहीं होना. अगर डेबिट लिखा हो तो समझने वाली बात है. ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है, Z is to be paid, ध्यान से, in 2 annual equal installments at the end of each year of 37,500 each including interest. ये पता नहीं क्या लैंग्वेज है, इसको हाईलाइट कर दीजिए, समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं. 10% पर annum
on outstanding balance of each year and the balance including interest in the third year. Prepare Z's loan account till he is paid the amount due to him. समझते हैं बच्चों, आराम से, जल्दबाजी मत करिएगा, इधर फोकस करिएगा। एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो फिर तो अपने आप हो जाएगा सब। पहले तो ये बात बताइए, 1/4/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023। मैंने बलराज को कितना पैसा देना है? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 1 लाख। इसका धीरे धीरे हिसाब किताब निपटाना है। कितने सालों में? 3 सालों में। ये कैसे पता लगा बच्चों? यहां पे तो 2 इंस्टॉलमेंट ही लिखी थी ना, 2 इंस्टॉलमेंट एंड द बैलेंस। मतलब बलराज बाबू कह रहे हैं सर पहली बार ही आऊँगा मैं 37,500 लेके जाऊँगा, दूसरी बार आऊँगा 37,500 लेके जाऊँगा, तीसरी बार आऊँगा सारा हिसाब क्लियर करके जाऊँगा। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है पिछली बारी से, वो लैंग्वेज कैच करना पड़ेगा। तो पहली बारी बलराज भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सर मैं आऊँगा 37,500 लेके जाऊँगा। मैंने बोला बलराज अरे रुको तो सही, बताओ तो सही, ये 37,500 कौन सी बात कर रहे हो आप, इंस्टॉलमेंट वाली या प्रिंसिपल वाली? बलराज कंफ्यूज हो गए। प्रिंसिपल वाली। बच्चे कह रहे हैं प्रिंसिपल वाली, क्यों? अच्छा, दोनों मिला के तो मेरे को एक ही 2 ऑप्शन है, मैं तो ए और बी दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ए या बी? बलराज मुझसे क्या बोल रहे हैं कि मैं सर आपसे 37,500 लूंगा। मैंने बलराज से पूछा है कि कौन से अमाउंट, 37,500 क्या बोल रहे हो? ये इंस्टॉलमेंट बोल रहे हो या प्रिंसिपल बोल रहे हो? इंस्टॉलमेंट। कैसे पता लगा? वहां पे लैंग्वेज लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये 37,500 बलराज बाबू कह रहे हैं कि मैं ये वाला पैसा लूंगा। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं दिस इज इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करूंगा मैं प्रिंसिपल में, तभी तो अमाउंट निकलेगा ना। बोलो हाँ या ना? समझे बलराज? बलराज कह रहे समझ गया, समझ गया। मैंने कहा दूसरी बार आओगे कितना पैसा लेके जाओगे? 37,500 क्या है ये? प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट है? बलराज इंस्टॉलमेंट है। कह रहे समझ गया। और जो भी बचा कुचा है वो कब लेके जाएंगे? लास्ट में। ये समझ में आया? तो आपको यही हिंट गिवन है, ये सारा डाटा समझ में आया? कोई डाउट्स इसके अंदर? क्लियर है? अब धीरे धीरे करके मेरे साथ साथ चलिएगा। मैंने बलराज को कितना रुपया देना है? 1 लाख। तो मुझे ये बात बताओ, पहली बारी बलराज जब आएगा मेरे पास तो मैं उसको कितना इंटरेस्ट दूंगा? 10%। किसके ऊपर लगेगा 10%? 1 लाख के ऊपर, 37,500 के ऊपर या कोई और अमाउंट के ऊपर? 1 लाख के ऊपर। याद है पूरा साल मैंने इनका 1 लाख रुपया इस्तेमाल किया, तो इस 1 लाख के ऊपर 10% यानी कि 10,000 का इंटरेस्ट दूंगा। लॉजिक ज्यादा है दिमाग में? यानी कि इनका प्रिंसिपल कितना पे करूंगा मैं? वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो समझ गए, रिवर्स कैलकुलेशन। बलराज समझ में आया? बलराज कह रहे हैं सर सब एकदम बढ़िया। सर 72,500 रुपीज बाकी बैलेंस है। अब मुझे ये बात बताइए, अगली बारी बलराज आया मेरे पास, यहां तक समझ रहे हैं ना? 72,500 कैसे निकला? अगली बारी बलराज आया, मैं कहा बलराज बताओ कितना इंटरेस्ट है? बलराज 72। अच्छा कितना हो गया? 7250। तो अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं इतने की, जिसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट ये है 30,250 रुपीज का मैं प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना? तो इनका बैलेंस कितना रह गया? 72,500 माइनस 30,250, 40। क्या लॉजिक जा रहा है बच्चों दिमाग में? रिपीट करूं कुछ? अब बलराज लास्ट टाइम आ रहे मेरे पास, मेरे को बलराज को कितना पैसा देना है? 42,250। बताओ ये कैसे लिखा भैया? हिसाब तो खत्म करूंगा ना मैं इसका। और इंटरेस्ट 4225, तो ये हो गया 75,464।
46,475 रुपीज़ में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। क्या लैंग्वेज समझ में आई? कोई डाउट्स? क्लियर? अब कितनी जर्नल एंट्री करनी होती है? वही 3 से 4 एंट्री बार बार। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, इधर आ गया पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। एक बार ये दिमाग में वर्किंग चले गई, बस यही करना होता है बार बार, और कुछ नहीं है। क्या गया लॉजिक दिमाग में? आइए शुरुआत करें। आप ऐसा करिए, इसको बना लीजिए, ये हेल्प करेगा। पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। बच्चे कुछ पूछ रहे थे, पेपर में ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं लिख लीजिए। मेरी बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 33 है, ये पेज नंबर 5.31। हो गया कॉपी? जर्नल वो स्टार्ट कर दीजिए लोन अकाउंट बनाने के लिए। लोन अकाउंट बनाने के लिए स्टार्ट करिए। अगर याद नहीं आ रहा है पीछे से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन अकाउंट देखिए पीछे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख देख के करो, ऐसे समझ में आएगा। पीछे से देखो,
खराब हो गया, बाद में पेपर में पता लगेगा, सीधा घर में बोलेंगे ये सब बंद कर देंगे आपका अकाउंट से सब्जेक्ट ठीक था, आपका रूम खराब हो जा रहा है। और आपको समझ में आया, आपको मैंने समझ में आया, उसके बाद प्रैक्टिस काम आएगी। आप जल्दी आ जाए करो ना, थोड़ा 4 बजे पहुँच जाए करो, अगली बार से बोलने की जरूरत ना पड़े, 4 बजे अपने आप पहुँच जाए करो। 4 से 5 प्रैक्टिस किया करो, और जल्दी आ सकता है और जल्दी आ जाए करो, प्रैक्टिस करो पहले, फिर उसके बाद लेट उठना मुश्किल हो जाएगा आपको। आइए आगे बढ़े, चेक कर लीजिए बच्चों एक बारी। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो पा रहा था। अगेन ये ध्यान रखिए बच्चों, जब मैं आपको कोई चीज़ क्लास में टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, आप सबके साथ क्या, इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ होती है कि आपको जब घर पे टाइम मिल रहा होता है तब पढ़ाई नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे जब स्पेशली क्लास में मैं आपको कोई टाइम दे रहा हूँ ना, उसको वेस्ट मत करिए, जितना समझ में आता है उसको करिए। कोई डाउट्स आ रहे हैं मुझसे पूछो कि सर ये डाउट आ रहा है, ताकि मुझे पता लग सके कि कहाँ दिक्कत में अटक रहे हैं आप। तो क्लास में जो भी टाइम मिले आप उसके अंदर फोकस करिए कि आप वो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर भी नहीं पढ़ेंगे, घर पे वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और कोई तरीका है नहीं। क्वेश्चंस आप ही को करने हैं। उसके अलावा जैसे क्लास के बाद रुक रहे हैं या यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, या पहले आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और कोई तरीका नहीं है। टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा फिर। इधर देखिए, 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए का कैपिटल था, फिर इंटरेस्ट आया 10,000 रुपये का, फिर बैंक से आपने पेमेंट की 37,500 की, बैलेंस निकला। स्टेप 1 2 3, ये नीचे की तरफ गया, इंटरेस्ट बैंक बैलेंस, फिर ये नीचे की तरफ गया, इंटरेस्ट बैंक बैलेंस, बचा नहीं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आया ये? नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 34, X, Y and Z were partners। हाँ? ये नहीं है, अमाउंट अलग है। क्या लिखे हुए अमाउंट? ये क्वेश्चन नंबर नहीं, सेम है? नहीं है, कोई नहीं, ये करेंगे अब। X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। Y रिटायर्स, Y भाई सब जा रहे हैं। आफ्टर एडजस्टमेंट इज कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000, यानी कि मैंने Y को कितना देना है पैसा? 75,000। मैंने बलराज को 75,000 रुपये देने। ऑन 1 अप्रैल 2020 वाई वॉज पेड 15,000 इमीडिएटली। बलराज कहने लगे नहीं 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 नहीं, मेरे को 15,000 तो तुरंत चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए पैसे। तो कह रहे 15,000 रुपये तुरंत दो, 15,000 रुपये इनको तुरंत चाहिए। इमीडिएटली 15,000 रुपये दे दिए, और बैलेंस कितना बचा फिर? 60,000 रुपीज़ इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो 60,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई? 20-20 हज़ार की, और उस पर 5% इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली निकलता जाएगा। तो ये इस बारी का क्वेश्चन हुआ या लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास का। यहाँ पे नया पॉइंट क्या है कि बलराज जो कर रहे हैं कि 15,000 रुपये तुरंत चाहिए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। पेमेंट करने के बाद जो 60,000 बचा उसको लोन में भेजना। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों इसकी? जर्नल एंट्री अगर मांगी जाए, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक या फिर कैश टू वाइज लोन 15,000, 60,000, 75,000। फिर ये 60,000 रुपये का लोन अकाउंट बनेगा। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखाइए। ये आपके सामने ही मैं स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ, आपके पास नहीं है तो।
कर लो सिद्धार्थ बाबू, आज तो क्लास भी नहीं आए हो, आप तो अंगड़ाइयाँ ऐसे ले रहे हो जैसे सबसे ज़्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं। ना पिछला क्वेश्चन हुआ है ना ये वाला कर रहे हो गया? दिखाओ दिखा, दिखाओ दिखाओ। कर ही नहीं रहे, इतनी अंगड़ाई है जैसे सारी मेहनत आप ही करके आते हैं घर से, पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे। पीछे दो बच्चे बैठे हैं। आपका मैं देख रहा हूँ क्या परफॉर्मेंस होता जा रहा है, लेट आए क्लास में आजकल। सर तो 1 घंटे पहले एकदम 11वीं क्लास में लड़कियों को मारते हैं आप क्वेश्चन सारे सही किए। आपका भी प्रेजेंटेशन कोई नहीं जैसा इतना सर मेरा देखो मेरा पेन लाइट है वो बात। ये देखिए 60,000 पे 3,000 23,000, तो 60 प्लस 3 63 माइनस 23 40,000 हुआ। यहीं से गड़बड़ करनी शुरू कर दी। मेरे को चला रहे
आइए चेक करें। अगेन इसके अंदर भी मेजॉरिटी बच्चों का मैं चेक कर रहा हूँ कि आपका हो पा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे जर्नल एंट्री भी चाहिए था, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री ये वाली ज़रूरी है। चेक करिए मेरे साथ साथ। 60,000, 3,000 का इंटरेस्ट, 23,000, 40,000 का बैलेंस। 40,000 इधर गया, 2,000, 22,000, 20,000, 21, 21। समझ में आएगा? ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना ये डेट्स का भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप डेट्स वगैरह प्रॉपरली पुट करें। इजी क्वेश्चन है, वही चीज़ रिपीट होगी, नथिंग मेजर, बट आप प्रेजेंटेशन पे फोकस रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं प्रेजेंटेशन के साथ चेक करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। किसी का प्रेजेंटेशन फालतू का आया तो दोबारा से होगा। बोलिए। खरीद रहा हो मतलब रिटायर हो रहा हो? हाँ, वो आएंगे केसेस आगे। जैसे डेथ या रिटायरमेंट आप ऐसा समझो दोनों पैरेलल है। जो मैं डेथ के अंदर सिखाऊंगा वही रिटायरमेंट में है, कि अगर कोई बीच में रिटायर होना चाहे तो वो रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। क्योंकि रिटायरमेंट यूजुअली जब होती है ना, जैसे मान लो हम पार्टनरशिप में है, बलराज कह रहे मेरे को रिटायर होना है, तो यूजुअली वो एक एग्रीड डेट पे होती है। हम कहते हैं चलो 1 अप्रैल होगी ना तब रिटायर हो जाना। डेथ तो कभी भी हो जाएगी, वो पूछ के नहीं होगी ना कि भाई अगला साल शुरू हो तब मर जाना, ऐसा तो नहीं होगी ना। तो कभी भी जब जाना है तब जाना है। हाँ जी, लास्ट ईयर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 35, ये वाली है आप सबके रजिस्टर्स में। अब ध्यान से देखिएगा। अभी तक क्वेश्चंस के अंदर क्या था बच्चों कि आपको पता था कि मैंने बलराज को कितना पैसा देना है। प्लीज इधर, मैंने आपको कितना पैसा देना है ये अभी तक हमें पता था। बट अब क्या हो रहा है कि पहले आपको ये पैसा निकालना पड़ेगा कि कितना है, और फिर आपको उसका लोन अकाउंट बनाना है। इसका ना ये तो छोटा वर्जन है, इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए गिरधारी कैपिटल अकाउंट बनाए और फिर सीधा लोन। ऐसा बड़े वाला क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है ना, सारी एडजस्टमेंट, फिर बोले रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और फिर उसके बाद लोन अकाउंट बनाओ। वो एक्सट्रीम वर्जन है, बट यूजुअली ये ट्रेंड देखा गया कि सिर्फ लोन अकाउंट आ जाता है, तो वो ऐसा कुछ। तो आइए पढ़ते हैं। बनवारी, गिरधारी, मुरारी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ दिस। 31 मार्च 2014 गिरधारी रिटायर्ड, ये गए। On that date, the capitals of Banwari, Girdhari and Murari before necessary adjustment stood at 2 lakh, 1 lakh and 50,000। तो इसमें से हमारे लिए रेलेवेंट डाटा सिर्फ 1 लाख का है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना कि गिरधारी को कितना पेमेंट करना है। ये समझ में आ रही है बात? तो गिरधारी को कितना पेमेंट करना है ये रेलेवेंट है। इधर देखिए ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए। ये समझ में आ रही है बात? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना। नेक्स्ट, एंड गिरधारीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,14,000। फटाफट से बताइए गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर को तो हिस्सा मिलेगा, तो मिलेगा मतलब इस साइड पे चला जाएगा बनवारी और मुरारी से जो पैसा आना है। ये लॉजिक गया दिमाग में? ठीक है, ये गुडविल की बात हो गई। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन प्रॉफिट ऑफ 6,000। अब बच्चों इसका शेयर कितना बनता है? 5/10, 1/3। तो इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये रहा रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट 2,000 रुपये। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व्स इन द बुक्स 30,000। कुछ नहीं लिखा कि राइट ऑफ करना है, नहीं तो इसका मतलब राइट ऑफ करना है, तो 10,000 रुपये ये भी चला गया। नेक्स्ट, द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो इसका जितना भी अमाउंट है वो यहां से उठ के कहां चला जाएगा? लोन अकाउंट में। तो यहां से उठ के अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा एक डेट आगे पीछे कर रखी है, मैं इसको, ये 1.5 लाख उठ के इनके यहाँ पे चला गया लोन अकाउंट। वर्किंग समझ में आ रही है? आप इसे करवाऊंगा मैं। नेक्स्ट,
द अमाउंट पेबल टू गिरधारी वॉज ट्रांसफर टू इज लोन. बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. बच्चों ये कौन सा केस है, लास्ट क्लास वाला जो, या फिर जो आज आते ही करवाया, जो आते ही करवाया, जहाँ पे बलराज कह रहे थे मैं 37,500 की इंस्टॉलमेंट लूंगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो आपको पहले ये चार्ट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इतना इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद लोन अकाउंट बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा. बट इसके अंदर अगेन एक टाइम के बाद में जब कॉन्सेप्ट पे ग्रिप आ जाएगा तब ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया, चार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आप सबको समझ में आ गया था क्या करना है. बट मैं ये सजेस्ट करूँगा इस वाले में बना लीजिएगा, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा. एक बार इस पर भी ग्रिप आ जाएगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, चार्ट छोड़ो सीधा वो बनाओ. तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले आपका ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. फिर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको चार्ट बना लेना, अगर बिना चार्ट के हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं. फिर स्टेप 3 के अंदर लोन अकाउंट बनाना है. तो यहाँ पे देखिए, एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर, मतलब आखिरी में जो बचेगा वहाँ पे 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है किताब की. क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आया? स्टार्ट करिए बच्चों, देखते हैं कैसे करते हैं आप सब. पहले कैपिटल अकाउंट बनाइए, किसका, गिरधारी का. गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाइए, मैच होना चाहिए अमाउंट. इस बार प्रेजेंटेशन ढंग से होनी चाहिए, स्केल पेंसिल जो चाहिए आस पड़ोस से लो. अगर पेंसिल नहीं है तो स्केल बॉर्डर करिए आस पड़ोस से, दोबारा से होगा. कोई बात नहीं, फिर आराम से वेट करिए. ऐसा नहीं चाहिए जल्दी जल्दी करिए ना, जल्दी करके उसको दो. फिर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. चलिए इसके बाद अनसॉर्ट भी दे दें, अगर आपको जल्दी जाना है तो अनसॉर्ट भी कर लें. रुक जाओ, एक ही बार सामने वाला बंदा आपको रिटर्न कर रहा है, इसे बोलते हैं सेल्स. जो आप किसी को रिटर्न करते हैं इसे बोलते हैं परचेज. जैसे प्रसाद है कंपनी को आप रिटर्न कर रहे हैं तो 2 परचेज रिटर्न होते हैं. आप लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन रिपीट करिए. इसलिए लाइन जाएंगे ना, डेट के बाद पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये सब हेडिंग में प्रॉपर्ली चाहिए. इसको रेफरेंस चाहिए क्या टाइम मर्सिडीज जी का बेटा आया फिर जो कैपिटल अकाउंट है उसको वर्किंग कर पे जाना है, उसमें भी आपको खुश हो गए मैंने पेंसिल है 10 तो बोल सकते हैं पेंसिल करनी चाहिए. 10 दिखाएगा डीटी नहीं चलेगा. डीटी क्या होता है? आपको डाउट है ना,
का टॉपिक भी क्या था, गेनिंग टू सेटिस्फाइड, याद है नहीं? तो गुडविल जो थी इसकी 1,00,000 रुपये की गुडविल है, मतलब 40,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, गेनिंग टू सेटिस्फाइड एंट्री था तो निकालो सारा। इनका फॉलो करने के लिए तो अलग से लिखा है कि डिजाइन कैपिटल क्या है या फिर जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि डिजाइन कैपिटल अलग से कौन सा कैपिटल भी तो है ना, वो क्या बना के सेम डॉक्टर न्यूमरेशन इक्वल है दिखाओ, तो सब पिछले वाला क्वेश्चन को दिखाओ जरा, न्यूमरेशन अरे यार काम तो न्यूमरेशन नहीं है यहाँ पे अरे लिखा ही नहीं है तो क्या करेगा? चलो प्लीज कमेंट से राज बोल, आप मुझे बताओ ना, बोलो। अरे ये वाला लिखना है, अरे ये वाला लिखना है, उन्होंने अलग से लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो। इसके आगे के मैं आंसर क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। आप एक बार एक मिनट बताना कि आपके इतने से क्वेश्चन बता देता हूँ। लास्ट क्लास वाला रिपीट करिए आप, प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है। लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन रिपीट करेंगे, ओपनिंग एंट्री वाला करवाया था ना, पहले वो रिपीट करिए, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाएं।
कौन सी में? जो 38 39 करेगी। आप सबका इलस्ट्रेशन 35 हो गया है कंप्लीट? इलस्ट्रेशन 35 हो गया है? मर्जी आपका हो गया?